इफ्तार के टाइम पे सबसे बेहतर और अच्छी चटनी कौन सी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तार के टाइम पे जो हमारी चटनी, जो आपके दस्तरखान की ज़ीनत है, वो है पुदीने की चटनी। अच्छा। और पुदीने की चटनी आपको पता है, हमारे पुराने लोग घरों के अंदर पहले हर वक्त हमारे हर खाने की ज़ीनत होती थी। बिल्कुल। लेकिन जब से केमिकल वाली चीज़ें, जब से सिंथेटिक चीज़ों ने उनकी जगह ले ली है, तो जो कुदरती चीज़ें हम उनसे हमने इनहराफ किया और इसी वजह से हम लोग बीमार होने लग गए। यानी आप देखिए पुदीने की चटनी क्या है, पुदीने की चटनी में पुदीना होता था, अदरक होता था, लहसुन होता था, अनारदाना होता था, और जो आपकी किचन रेसिपी की जो मसाला जाते हैं जैसे अजवाइन है, ज़ीरा सफ़ेद है, कुछ मेथी दाना कलौंजी डाल देते थे, तो ये, और नमक हस्बे ज़रूरत। और आप यकीन करें इतनी डिलीशियस वो चटनी होती थी कि अगर वो हमारे घरों में तो आम दिनों में भी होती थी, लेकिन रमज़ान में तो इतना, आप पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, आप उस चटनी से खाएं तो वो आपको पकोड़ा गैस नहीं करेगा, मैदा आपको गैस नहीं करेगा, कोई आपने ऐसी चीज़ ऑयली चीज़ खाई है वो आपकी तबीयत ख़राब नहीं करेगी। तो पुदीने की ये चटनी अगर आप अपने खानों में इस्तेमाल रखेंगे, हमारे आप देखें ना केचप का ट्रेंड हो गया, मायोनीज़ आ गई हैं, तरह तरह की सिंथेटिक चटनियाँ आ गई हैं। पहले वक्तों में क्या होता था, पुदीने की चटनी भी बनाते थे घर में, मैंगो आम की चटनी बनती थी, फालसे की चटनी बनती थी, आलू बुखारे की चटनी बनती थी। तो ये वो कुदरती चटनियाँ होती थी जो हाजमा भी करती थी, और जो लवाजमात ऐसे जो आप शौकीन है खाने में, जिससे आपका दस्तरखान सजता है, उन लवाजमात की जो कंपनसेशन भी होती थी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इफ्तार के वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएं तो हमारा जो मैदा है वो ख़राब नहीं होगा? जी, अफ्तार के अंदर देखें दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। एक, बहुत जहाँ आपने 12 घंटा सब्र किया है तो वहाँ आपको अगले भी 2-4 घंटे सब्र से चलना है, तो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन चूंकि जैसी अजान होती है तो हम ऐसे टूट पड़ते हैं खानों पे, और खाने भी ऐसे हैं कि वो बुफे लगे होते हैं हमारे घरों में। ऐसे ही है। तो मैं अक्सर चैनल्स पे ये बात करता हूँ कि हम बैक वक्त 2 खाने खाते हैं जिससे हम बीमार होते हैं। मिसाल के तौर पे, एक तो हम खाना खा रहे हैं जो अफ्तारी है, अफ्तारी के अंदर आप पकौड़े भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, दही भल्ले भी खा रहे हैं, और फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, और मशरूबात भी आप रंगीन पी रहे हैं सारे, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं। अब उसके बाद 10 मिनट के बाद आगे आप फौरी दोबारा खाना खाते हैं, तो वो दूसरा खाना किस पेट में जाएगा भाई? सही बात, आपने अफ्तारी इतनी सैर होकर कर ली है कि खाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे जहन में है कि अभी तो हमने रोटी खाई नहीं है, तो जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा वो कंप्लीट नहीं होगा प्रोसीजर। देखें, मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपका जो स्टमक है ना, उसके 3 हिस्से होने चाहिए खाने के। मिसाल के तौर पे, एक हिस्सा आपकी ग़िज़ा का है, एक हिस्सा आपके हवा का है कि आपका सांस भी बाहर रहे, या ना कि आप खाना सुन्नत समझ के खाएं तो वो मसाइल दूसरे बन जाए, और तीसरा हिस्सा आपकी पानी का है। अब क्या करते हैं, जब मरगूब ग़िज़ाएं होती हैं तो हम पानी को भी कवर कर लेते हैं ग़िज़ा से, और हवा को भी कवर कर लेते हैं, और वहाँ नेक टू नेक हम ऐसे हो जाते हैं, बेकार फंस जाती है, फिर हम हकीमों डॉक्टर के पास भागते हैं कि हम बीमार हो गए। तो हमें हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और ये रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है, अल्लाह ने ये जो रोज़े हम पे रखे हैं, ये अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग है, हमारे लिए नेमत है। यानी पूरे साल हम जो बदपेजी करते हैं ना, उसकी कंपनसेशन होती है इसमें। बिल्कुल, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। देखें, पूरी दुनिया के अंदर इंटरमीडिएट फास्टिंग का दौर है। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है? वो यही है कि अपने स्टमक को थोड़ा सा उसमें रखा जाए, रेस्ट में रखा जाए, और उसको थोड़ा सा जो उसके बाद ग्रेजुअली आप डाइट लें। लेकिन रमज़ान के महीने में हमारी बदपेजी आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो 8-10 दिन तो हमारा मैदा बर्दाश्त करता है हमें, उसके बाद फिर हमें भागना पड़ता है। तो बिल्कुल, अक्सर हम 2 रोज़े रखते हैं, 3 रोज़े रखते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ मसाइल हमें पेश आ रहे होते हैं, जैसे सर का दर्द, मुख्तलिफ स्टमक इशूज़। तो लोग शिकायत करते हैं कि रमज़ान में वो बीमार क्यों हो जाते हैं? देखें, मैंने आपको फिर वही बात बताई कि अब आप सहरी का शेड्यूल देख लें। सहरी के अंदर लोग क्या करते हैं कि लस्सी पी रहे हैं और उसके फौरी बाद चाय भी पी रहे हैं। अब भाई कौन समझाए इन लोगों को? आप बीमार नहीं होंगे तो क्या आपको अल्लाह सेहत देगा? देखें ना, दोनों अगेंस्ट टेम्परामेंट चीज़ें हैं ना, एक गर्म चीज़ है और एक ठंडी चीज़ है। जब आप एक गर्म चीज़ और एक ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके अंदर कंट्रक्शन आ जाएगा। नंबर 1, हमें चाहिए, हमारे तमाम आवाम को चाहिए कि भाई अल्लाह ने आपको ये जो सेहत दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये जो रमज़ान है ना, हम देखें कितना पैसा लगाते हैं अपना मोटापा कम करने के लिए, हम कितना पैसा लगाते हैं, डॉक्टरों को फीसें देते हैं भारी बर्गन कि हम अच्छी सेहत पालें। लेकिन ये तो अल्लाह ने हमें एक ऐसी ट्रेनिंग का सेशन दिया है, इसमें अगर हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट और अकॉर्डिंग टू तिब्बी असूल हम चलेंगे तो यकीन करें कोई भी शख्स रमज़ान में बीमार नहीं होगा। रमज़ान तो आया ही हमें सेहत देने। तो इसके लिए कोई हकीमी नुस्खा है आपके नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक कहवा मैं आज आपके इस प्रोग्राम में बताता हूँ। वो कहवा जो घर के अंदर किचन में अवेलेबल होता है, 4-5 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, पुदीना, ताज़ा पुदीना है,
ये कितना खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। ये बिल्कुल पुदीना, ऐसे ही है। ये कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज रखता है, गैस नहीं बनने देता, अफारा नहीं होने देता, एनोरेक्सिया के जो इश्यूज होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, एज एपिटाइजर काम करता है। आप ना 2-3 कप पानी ले लें, उसको गर्म करें, उसमें 10-12 पत्ते इसके डाल लें पुदीना के ताजे तौर ठीक पे, है। डेंटल नहीं डालने। उसके बाद ये अदरक है, ये भी अल्लाह की नेमत है। आपको पता है आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक ऐसे एसिड, ही है। आपके जिगर का फैटीपन तक को ये ठीक करता है, और एंटासिड है, आपकी बॉडी में तजाबियत को भी कम करता है ये जो अदरक है, जिंजर। अच्छा, ये आप ले लें बिल्कुल छोटा सा साइज, 3-4 कप पानी के अंदर। इसके बाद आपने 2 या 3 अदद छोटी इलायचियाँ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है जी। छोटी इलायची खुर्द भी कहते हैं, छोटी इलायची इसको कहते ठीक हैं, है। ये आप उसमें डाल लें। और सौंफ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आम घरों में होती है बिल्कुल ऐसे ही है, सौंफ, हर किचन में आधी होती है। चम्मच सौंफ डाल लें। और जायके के लिए एक हमारे पास ये देखें, ये मौजूद है लेमन ग्रास, अच्छा, ये आप लेमन देख ग्रास, सकते इसका हैं कहवा screen- भी होता है। जी, ये बेसिकली रेफ्रिजरेंट होता है, तबीयत को फरहत देता है, और लेमन ग्रास आपकी एपिटाइट को भी बेहतर करता है। अच्छा। ये तमाम चीज़ें डाल के आप कावा सा बना लें, और उसमें आप आधा टुकड़ा ये लीमू का ना निचोड़ लें, और चीनी की जगह शक्कर मिला लें। जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा जैसे ही हम अफ्तारी करते हैं उसके बाद पेट फूल जाता है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहवा तमाम बच्चों को पिलाएं, घर में हर फर्द पिए ऑलराइट, अफ्तारी के ठीक बाद। है। उनको ब्लोटिंग नहीं होगी, अच्छा। उनको गैस नहीं होगी। और हमारे यहाँ तो रोज़ा खोलने के बाद लोग तरावी पढ़ना तो दूर की बात, नमाज पढ़ने से भी कासिर हो जाते हैं, 4 बिल्कुल ऐसे ही है, फर्ज। तो बहुत ये ज़्यादा उन लोगों के laziness लिए होती ये है। कहवा तीरे बहदफ काम करेगा, और मैं समझता हूँ कि हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।